अगर आपको अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके साथ में आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है ना कि मैं अपने दोस्तों की खबर रखूं ना रखूं, लेकिन मैं अपने दुश्मन की हर एक चीज की खबर रखता हूं। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। मैं आपको 2 अमेजिंग टूल्स बताने वाला हूं जिससे आप ना सिर्फ मार्केट रिसर्च कर सकते हो इन डेप्थ, लेकिन आप कॉम्पिटिटर रिसर्च भी कर सकते हो। कॉम्पिटिटर के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो कि उनके वेबसाइट के ऊपर इतना ट्रैफिक कहां से आ रहा है, वो अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो आखिर तक। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो काफी प्रैक्टिकल, काफी एक्साइटिंग होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 2 टूल्स के यूज से एक कंपनी को एनालाइज करेंगे एंड वो एक जनरल कंपनी में लूंगा, मामा अर्थ। लेकिन आप अपने कैटेगरी में, आपकी इंडस्ट्री में आप कोई भी एक कंपनी ले सकते हो जो कि आपकी कॉम्पिटिटर है या फिर आप मार्केट रिसर्च के तौर पे जिसकी रिसर्च करना चाहते हो, राइट। तो आज 2 टूल्स यूज करेंगे, सिमिलर वेब और सेमरश। दोनों का काम बहुत इंटरेस्टिंग है। सिमिलर वेब से आपको पता चलता है कि उनके वेबसाइट के ऊपर, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कितना पेड है, कितना ऑर्गेनिक, कितना इनऑर्गेनिक, एंड ये सारी चीजें, राइट। एंड सेमरश आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि आपको अगर अपने वेबसाइट को भी एसईओ के थ्रू रैंक करवाना है तो आप कैसे रैंक करवा सकते हो, आपका कॉम्पिटिटर कैसे रैंक करवा रहा है, वो कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहा है, उसके वेबसाइट के ऊपर कौन से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, राइट। तो ये 2 टूल्स आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एंड एक एग्जांपल के तौर पे मामा अर्थ, जो कि एक काफी फेमस एक D2C ब्रांड है इंडिया में, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलते मेरे स्क्रीन के ऊपर, आप यहां पे देख सकते हो कि सिमिलर वेब की मैंने वेबसाइट ओपन की है। तो आपको सबसे पहले यहां पे टाइप करना है जो आज हम लोग कंपनी के बारे में रिसर्च करने वाले, सपोज मामा अर्थ .in एंड मामा अर्थ .in सर्च करते ही आपको यहां पे दिख जाएगा कि उस वेबसाइट की ग्लोबल रैंक क्या है, कंट्री रैंक क्या है। कैटेगरी में आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया में लाइफस्टाइल में जो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स कैटेगरी है उसमें इंडिया में 4th नंबर पे आती है मामा अर्थ इन टर्म्स ऑफ विजिटर्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन, राइट। यहां पे आप देख सकते हो कि टोटल विजिट्स आर 5.3 मिलियन पर मंथ, बाउंस रेट इज 8.91%, पेजेस, एक बार में एक कस्टमर कितने पेजेस विजिट करता है वेबसाइट के ऊपर, एवरेज 6.8 पेजेस, एंड कितना टाइम स्पेंड करता है ऑन एन एवरेज 5.46 मिनट्स, राइट। सो दीज आर गुड स्टैटिस्टिक्स, राइट। नो डाउट मामा अर्थ कितना सक्सेसफुल बिजनेस है। लेकिन अब आगे आएंगे कि उसी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में मामा अर्थ 4th है, उसी कैटेगरी में और कौन से वेबसाइट से जो मामा अर्थ से ऊपर है एंड मामा अर्थ को फॉलो करते हैं, राइट। तो purple.com, MyGlam, फिर मामा अर्थ, फिर स्टाइल क्रेज एंड फिर amway.in, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये काफी सारे रैंक्स दिए गए कि ये कैटेगरी रैंक है, फिर कंट्री रैंक है, फिर ग्लोबल रैंक है। इसके बाद में आप चलते नीचे, ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट एनालिसिस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रैफिक 5.3 मिलियन विजिट्स, वैसे अक्टूबर में ट्रैफिक्स में ड्रॉप है, 43% ड्रॉप है, क्योंकि वही ट्रैफिक सितंबर में 9.4 मिलियन का था। लेकिन आगे देखते हैं, एवरेज ड्यूरेशन 5.46 मिनट्स, तो काफी अच्छा एंगेजमेंट भी है प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। अब चलते जियोग्राफी एंड कंट्री टारगेटिंग। तो मामा अर्थ .in एक इंडियन डेमोग्राफिक्स के लिए वेबसाइट है, .in डोमेन है, तो डेफिनेटली 92% ट्रैफिक इंडिया से आएगा, 1.36% यूनाइटेड स्टेट्स से, 0.9% यूके से, लेकिन वो वहां से बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो डोमेन वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मेजर जियोग्राफी एंड कंट्री जो है मामा अर्थ की वो है इंडिया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च के भी तौर से कि मामा अर्थ का ऑडियंस डेमोग्राफिक्स क्या है। आप जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तब आपको उस प्रोडक्ट के टीजी, टारगेट ग्रुप्स पता होने चाहिए, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है। तो मामा अर्थ में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 51% मेल्स है एंड 48% फीमेल्स है, राइट, जो उनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं। एज ग्रुप भी दिया गया है, मेजॉरिटी ऑफ द people visiting Mama Earth are between 18 to 34, right? 18 to 24 में 38% and 25 to 34 में 35.98%, right? तो इसका मतलब है यंग पेरेंट्स, जो न्यू पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, या फिर ऐसे लोग जो यंग हैं एंड वो अपने स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में, हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करते, राइट। तो वो उनके मेजर टारगेट ऑडियंसेस है। अब चलते नीचे, ऑडियंस इंटरेस्ट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो मामा अर्थ के जो ऑडियंसेस है
उनके दूसरे और कौन से इंटरेस्ट है, राइट, वो और कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा रहे हैं और कौन से कैटेगरीज में जा रहे हैं, वो भी आप यहां पे देख सकते हो। कि सपोज मामा अर्थ के जो कस्टमर्स है वो buywow.in पे भी जाते हैं, वो नायका पे भी जाते हैं, पर्पल पे भी जाते हैं, बी मिनिमलिस्ट पे भी जाते हैं, माई कैफिन पे भी जाते हैं, राइट। एंड उसी के साथ में और कौन से कैटेगरीज एंजॉय करते हैं सबसे ज्यादा, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिर न्यूज एंड मीडिया, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपर सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैरामीटर जो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस आपके अलावा और कहां कहां जाती है, राइट। उससे फिर आप पता कर सकते हो कि उनके इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको कल को प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो कौन सा सेक्टर में करना है, राइट। एंड यहां से मामाअर्थ को यह भी पता चलता है कि उनके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स कौन है, वाव है, नायका है, पर्पल है, एम कैफे है, क्योंकि उनके कस्टमर्स उनके पास भी जा रहे हैं, राइट। अब चलते नीचे। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप यहां पे देख सकते हो कि नायका के ऊपर सबसे ज्यादा मंथली विजिट्स है 14.3 मिलियन। फिर ऐसे करते करते आप यहां पे देख सकते हो कि और कितने सारे कंपीटिंग ब्रांड्स है एंड उनके रैंक्स क्या है एंड उनके मंथली विजिट्स क्या है, राइट। सो दिस इज अगेन अ गुड डेटा दैट यू गेट। अब चलते हैं टॉप मार्केटिंग चैनल्स। हम सबको पता है कि मामा अर्थ एक D2C ब्रांड है, सो इट इज एन इंटरनेट फर्स्ट ब्रांड। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा 61% जो ट्रैफिक आता है मामा अर्थ के वेबसाइट पे वो आता है सर्च से, क्योंकि लोग सर्च करते हैं तो उनको वो दिखता है एंड फिर उससे वो मामा अर्थ के वेबसाइट के ऊपर जाता है, मतलब उसका SEO भी काफी स्ट्रांग होगा, राइट। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली मामा अर्थ सर्च करते हैं मामा अर्थ के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, रेफरल से भी आते हैं, 8.3% सोशल मीडिया नेटवर्क से आते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड देख के, एंड फिर बाकी थोड़ा सा ईमेल से एंड डिस्प्ले से, राइट। अब मामा अर्थ के टॉप कीवर्ड्स क्या है, राइट। आप यहां पे देख सकते हो सबसे पहले कि मामा अर्थ के टोटल मंथली विजिट्स 5.3 मिलियन थे, लेकिन ऑर्गेनिक 58% है, बाकी 41% पेड है। मतलब जो मामा अर्थ एड्स पे स्पेंड करती है पैसा, प्रमोशन पे स्पेंड करती है, उससे 41% ट्रैफिक आता है, राइट। आप यहां पे देख सकते हो कि कौन सा कीवर्ड मामा अर्थ टारगेट करती है एंड उस कीवर्ड की उसको कॉस्ट क्या आती है, राइट। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कि सबसे पहला कीवर्ड मामा अर्थ, फिर मामा अर्थ जिसमें गैप है, फिर मामा अर्थ प्रोडक्ट्स, फिर मामा अर्थ शैम्पू एंड ये और काफ़ी सारे कीवर्ड्स है, राइट। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्सेस करनी है तो आप लॉग इन कर सकते हो एंड इसका प्रीमियम भी आता है, तो आप एक प्रीमियम प्लान भी खरीद सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया देता है। अब चलते नीचे कि रेफरल में, तो रेफरल मतलब और कौन कौन से कैटेगरीज से मामा अर्थ पे ट्रैफिक आता है, जैसे कि बिजनेस एंड कंज्यूमर सर्विसेज से आता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, इन्वेस्टिंग से आता है, ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइन। अब चलते हैं नीचे, सोशल मीडिया ट्रैफिक टू मामा अर्थ। सबसे ज्यादा ट्रैफिक मामा अर्थ के ऊपर कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है, एंड आई एम शॉक टू सी कि 83% जो सोशल मीडिया जो ट्रैफिक देता है मामा अर्थ को वो है यूट्यूब। आई थॉट इंस्टाग्राम होगा, लेकिन 83% ट्रैफिक यूट्यूब देता है। एंड वो शायद इसलिए क्योंकि वो माइक्रो मैक्रो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स का यूज करते हैं, जिनके लिंक्स, जिनके रेफरल लिंक्स या फिर जिनके कूपन कोड के लिंक्स यूज करके आप मामा अर्थ के वेबसाइट पे जाते हो। सो 83% इज यूट्यूब, 10% इज फेसबुक, राइट। तो सिमिलर वेब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के ऊपर की ट्रैफिक का पूरा एनालिसिस आपके सामने देता है, राइट। तो अब चलते एक दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जो है सेमरश, जो कि आपको गूगल रैंकिंग में, SEO रैंकिंग में और एनालिसिस में भी हेल्प करेगा। उसमें भी आप देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना ऑर्गेनिक, कितना इनऑर्गेनिक एंड कौन से कीवर्ड्स है, राइट। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी इन डेप्थ टूल्स है। आप बैठ के 1-1.5 घंटा इसमें टाइम स्पेंड कर सकते हो, काफी इन डेप्थ रिसर्च आप इसमें कर सकते हो, राइट। तो अब चलते सेमरश के वेबसाइट के ऊपर। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं सेमरश की वेबसाइट। तो अब इसमें हम लोग टाइप करेंगे मामा अर्थ .in, राइट। तो मामा अर्थ .in टाइप करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा मामा अर्थ का ट्रैफिक आ गया, राइट। कि कितना सर्च ट्रैफिक है, कितना पेड है, कितने बैकलिंक्स है, इंडिया में कितना है, US में कितना है, पाकिस्तान में कितना है, लास्ट 2 ईयर्स का डेटा, लास्ट 1 ईयर का डेटा एक्सेस कर सकते हो, लास्ट 6 मंथ्स का, लास्ट 1 मंथ का डेटा एक्सेस कर सकते हो, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं, राइट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेमरश ज्यादातर SEO एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में काम आता है। तो इसमें जो मेन पैरामीटर आपको देखना है वो है कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, राइट। तो अब चलते टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखते हैं। 19,000 कीवर्ड्स है। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया के ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहां पे देख सकते हो इंडिया में 68.2K कीवर्ड्स है, राइट। ट्रैफिक 2 मिलियन का है एंड ट्रैफिक का कॉस्ट भी दिया है $1.6 मिलियन, राइट। तो अगर इसको इनऑर्गेनिक वे से लाना है तो मामा अर्थ को $1.6 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे ये कीवर्ड्स यूज करके, राइट।
तो अब आप इसमें नीचे देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है, राइट। तो ये कीवर्ड्स की लिस्ट है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक लाता है वो है मामा अर्थ। उसका वॉल्यूम है 8,23,000, राइट। फिर उसके आगे मामा अर्थ फेस वॉश, मामा अर्थ प्रोडक्ट्स, मामा अर्थ शैम्पू, मामा अर्थ ऑनियन हेयर ऑयल, ये सारी चीजें बहुत फेमस है मामा अर्थ की। तो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, राइट। तो कीवर्ड्स अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेम कैटेगरी में हो, अगर आप का प्रोडक्ट सेम कैटेगरी में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स यूज करके कितना ट्रैफिक आप कहां से ला सकते हो। एंड एक चीज आपको बतानी रहेगी कि यहाँ पे कीवर्ड के आगे एन और टी टी लिखा है, आई लिखा है, तो ये सारी चीजें क्या है। तो जैसे कि कोई मामा अर्थ सर्च करता है तो उसके पीछे दो मोटिव्स होते हैं, राइट। दो टाइप की यूजर्स आ रहे हैं। तो एक है एन मतलब नेविगेशनल ट्रैफिक, जो लोग सिर्फ घूमने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। एंड टी मतलब जो ट्रांजैक्शनल है, राइट, जो सच में खरीदने के लिए आए। तो इस कीवर्ड से दो टाइप के ट्रैफिक है। मामा अर्थ फेस वॉश से सिर्फ ट्रांजैक्शनल का ट्रैफिक आता है, मामा अर्थ प्रोडक्ट से सिर्फ नेविगेशनल ट्रैफिक आता है। मामा अर्थ ऑनियन हेयर ऑयल से इंफॉर्मेशन के लिए भी आता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर जाने के लिए भी, और ट्रांजैक्शनल भी आता है, राइट। तो ये कौन सा कीवर्ड कितना कन्वर्जन रेट में हेल्प करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कीवर्ड्स बाय इंटेंट, कौन से टाइप के कीवर्ड ज्यादा है मामा अर्थ के, कौन से कीवर्ड ज्यादा ट्रैफिक लाते हैं। तो इंफॉर्मेशनल से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस कम है, राइट। तो लोगों को पता करना होता है कि इस सवाल का जवाब क्या है, इस प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट कौन सा है। तो 52% ट्रैफिक उसका आता है। नेविगेशनल मतलब घूमते घूमते 1.9% लोग हैं। कमर्शियल 23% लोग हैं। ट्रांजैक्शनल जो खरीदने आते हैं वो 22.4% लोग हैं, राइट। मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स कौन है, वही जो हमने सिमिलर वेब के ऊपर देखा, बाय वाओ, माई ग्लैम, कामा आयुर्वेदा, यहां पे और नए पता चल रहे, पर्पल.com, बी ब्यूटीफुल, वो वहां पे भी थे, राइट। अब यहाँ पे ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक, ब्रांडेड 82.7% है, नॉन ब्रांडेड 17.3% है। एंड ये सारी चीजें आपको ना एक बार बैठ के डिटेल में देखनी पड़ेंगी, राइट। हर एक पैरामीटर का इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक पैरामीटर का मीनिंग क्या है, राइट। अब कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, मामा अर्थ अपने कंपटीशन में ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक के हिसाब से कहां पे रैंक करता है ग्राफ में, राइट। तो यहां पे पर्पल में जो है वो मामा अर्थ है, काफी अच्छे लेवल पे। मामा अर्थ से नीचे आता है कामा आयुर्वेदा, उससे नीचे आता है बाय वाओ, फिर नीचे बी ब्यूटीफुल भी नीचे है। पर्पल.com मामा अर्थ से ऊपर है, मामा अर्थ के पास में जो है वो है myglam.com। तो इससे आपको आपकी पोजीशनिंग पता चलती है मार्केट में क्या है, राइट। अब पेड पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, पेड प्रमोशंस कितने हैं, एंड ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। टॉप पेड कीवर्ड्स, ऊपर वाले ऑर्गेनिक कीवर्ड से नीचे पे करके, मतलब कौन से कीवर्ड के ऊपर वो पे करके इनऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहे ज्यादा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग यहाँ पे देख सकते हो। कौन से टाइप के टेक्स्ट एड्स मामा अर्थ चला रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एड्स चलाना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि बड़े ब्रांड्स कैसे ऐड चला रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे सैंपल टेक्स्ट ऐड आप देख सकते हो कि मामा अर्थ कौन से टाइप के ऐड चला रहा है। मोस्टली फ्लैट 20% ऑफ, फ्री गिफ्ट, फ्री जेल, एंड ये सारी चीजें। कोड का 15% ऑफ का कोड है, क्योंकि उनको कस्टमर्स अट्रैक्ट करने उन एड से, सो दे हैव टू पुट समथिंग फॉर फ्री, फॉर डिस्काउंट, टू अट्रैक्ट द पीपल। बैकलिंक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से बैकलिंक से ट्रैफिक आ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है यार, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इन डेप्थ प्लेटफॉर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। तो दो प्लेटफॉर्म्स आज हमने सीखे, दो टूल्स आज हमने सीखे, जिसके ऊपर मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वीडियो खत्म होने के बाद में अपने इंडस्ट्री में जाइए, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, या फिर आप जो एस्पिरेशनल ब्रांड बनना चाहते हो, जैसे कि बोट, मैं बोट का भी करने वाला था लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे एक ब्रांड के बारे में जाइए, सर्च करिए और पता करिए कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कस्टमर्स को एक्वायर करने की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आप उन वेबसाइट के ऊपर जाके घंटों बिता सकते हो, पता कर सकते हो, सीख सकते हो हर एक टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग, डिजिटल कस्टमर एक्विजिशन इज समथिंग दैट विल बेनिफिट यू, आप कोई भी बिजनेस में क्यों ना हो, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये दो टूल्स पसंद आएंगे, एंड दोनों के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो डू गो एंड चेक इट out. So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time, and I will see you in the next video. Till then, goodbye, take care, thank you.